हेलो दोस्तों, आज हम गेट को जेई यानी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उस पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज। कोई आपका एक इलास्टिक मटेरियल है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कितनी होगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 0.25 होगी या 0.75 होगी, 0.5 होगी या फिर 0.10 होगी। आपके इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का अधिकतम मान होगा 0.5। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रीप स्ट्रेन है काउज ड्यू टू डेड लोड ओनली। ये सिर्फ डेड लोड के कारण होती है या काउज ड्यू टू लाइव लोड ओनली, या सिर्फ ये लाइव लोड के कारण होती है। ऑप्शन सी है आपका काउज ड्यू टू साइक्लिक लोड ओनली या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। आपकी जो क्रीप स्ट्रेन होती है वो सिर्फ डेड लोड के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पार्टियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। यहाँ पर कंक्रीट का पार्टियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है। आपके IS कोड 456/2000 के अनुसार कितना होना चाहिए। तो ये कंक्रीट के लिए होगा 1.5, और यहीं पर अगर स्टील का पूछा जाता तो आपका ऑप्शन सी सही रहता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन प्लास्टिक थ्योरी अमोंग द गिवन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन विच द स्टील मेंबर हैज़ द लॉन्गेस्ट शेप फैक्टर। आपसे पूछा है प्लास्टिक थ्योरी के अनुसार आपको नीचे ऑप्शन में कुछ शेप दे रखी हैं क्रॉस सेक्शंस की, और पूछा है इनमें सबसे ज़्यादा यानी लॉन्गेस्ट शेप फैक्टर किसका है। रेक्टेंगुलर का, डायमंड का, सॉलिड सर्कुलर का या फिर आई सेक्शन का। लॉन्गेस्ट शेप फैक्टर है रेक्टेंगुलर का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। लॉन्गेस्ट शेप फैक्टर है डायमंड का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाई। अफेक्ट होगी, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वाटर कंटेंट से या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट से या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से। तो ये अफेक्ट होगा वाटर कंटेंट से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपैक्शन ऑफ वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंपैक्शन इन केस ऑफ। आपका जो वाइब्रेटरी रोलर होता है वो किस केस में सबसे अच्छा कंपैक्शन करता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, मॉइस्चर सिल्टी सैंड में या फिर क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी में, वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड में या फिर सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी में। वाइब्रेटरी रोलर सबसे अच्छा कंपैक्शन करता है वेल ग्रेडेड ड्राई सैंड में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड shear strength of soft clay is। फील्ड में
अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है सॉफ्ट क्ले की, तो किसका यूज करेंगे? प्लेट लोड टेस्ट का, या स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का, वेन शियर टेस्ट का, या स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का? तो यूज करेंगे वेन शियर टेस्ट का। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो इज यूज टू फाइंड। सीबीआर का यूज किस चीज़ को पता करने में किया जाता है? द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसे जानने के लिए, या द थिकनेस ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसकी थिकनेस को जानने के लिए करते हैं, या फिर रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी टू नेट बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो जानने के लिए करते हैं, या फिर किसी नींव की गहराई को जानने के लिए करते हैं। सीबीआर का यूज करते हैं किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को जानने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 1904 द अलाउबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ RCC ऑन प्लास्टिक क्लेज एंड सेंट्स आर। आपका IS कोड दे रखा है यहाँ पर 1904, उसके अनुसार पूछा है कि आपका कोई RCC स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है और आपकी जो सॉइल है वो प्लास्टिक क्ले और सेंट्स वाली है, तो उसमें परमिसिबल मैक्सिमम सेटलमेंट जो है वो कितना अलाउ होगा? तो ये अलाउ होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 100 mm से लेके 75 mm तक। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन लाइन टावर इज डिजाइंड फॉर। ट्रांसमिशन लाइन टावर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं वर्टिकल, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और टॉर्जन लोड्स के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन लाइन टावर कैन बी एनालाइज्ड एज ए। ट्रांसमिशन लाइन टावर का एनालाइज जो है वो कैसे किया जाता है? इनका एनालाइज किया जाता है एज ए कैंटिलीवर स्पेस फ्रेम के रूप में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज दैट पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर उस बिंदु पर होता है जहाँ पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, या फिर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, या शियर फोर्स सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है वहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा है लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का, कि इसे क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर पॉइजन रेशियो कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइजन रेशियो। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूमार्क चार्ट इज यूज इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग टू डिटरमाइन। पूछा है न्यूमार्क चार्ट जो है वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? अर्थ प्रेशर को, सीपेज लॉस को, स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग के, या फिर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए। इसका यूज किया जाता है स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्लेट लोड टेस्ट द विड्थ ऑफ द टेस्ट पिट शुड बी एट लीस्ट।
यहाँ पर पूछा है प्लेट लोड टेस्ट के लिए जो पिट बनाते हैं टेस्ट को करने के लिए उसकी चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 5 टाइम द विड्थ ऑफ प्लेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड सेफ एंड इकोनॉमिकल इन ब्लैक कॉटन सॉइल। आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो पूछा है कौन सी फाउंडेशन यानी नींव सबसे सेफ और इकोनॉमिकल रहेगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग या फिर अंडर रीम्ड पाइल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, अंडर रीम्ड पाइल। अगला क्वेश्चन है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पर आपसे स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है लेसिंग बार के लिए, वो भी किसी कंप्रेशन मेंबर के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 145। अगला क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम फॉर। एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर किसके लिए यूज किया जाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए, मास डेंसिटी के लिए या फिर वेट डेंसिटी के लिए। इसका यूज किया जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है रिंगलमैन स्केल इज यूज टू। रिंगलमैन स्केल जो है उसका यूज क्यों किया जाता है, मेजर CO के लिए या फिर ऑक्साइड और सल्फर को मेज़र करने के लिए या फिर धुएं की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए या हाइड्रोजन को मेज़र करने के लिए। इसका यूज किया जाता है धुएं की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आज हमने गेटको जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आप हमसे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।